कहानी आरंभ करने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा, ये कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। एक राजा के शयन गृह में सैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पणी सफ़ेद जू रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहाँ आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जू ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व कि कोई और आकर तुझे देखे, यहाँ से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशलक्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु तिक्त कषाय अमल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूँ। तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी इसका स्वाद लेने दे। जो बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूँ। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों ही मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊँगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूँ तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जू के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेश से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मृत जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पेने दांतों ने राजा को तड़पा कर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस सैया में खटमलिया जू अवश्य है। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग की पायों की जोड़ों में जा छिपा। मंद विसर्पणी जो चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई।